बॉबी देओल स्टारर आश्रम का तीसरा सीजन अपने दूसरे भाग के साथ दर्शकों के सामने आ चुका है। प्रकाश झा की यह वेब सीरीज अपने पहले सीजन से ही विवादों और लोकप्रियता का हिस्सा रही है। बाबा निराला का किरदार जहां पहले से और मजबूत दिखता है, वहीं इस बार की कहानी में उतना प्रभाव नहीं दिखता जितना पहले 2 सीजन्स में था। आइए जानते हैं इस सीजन के बारे में विस्तार से। सीरीज की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पहला भाग खत्म हुआ था। बाबा निराला, बॉबी देओल अब और ताकतवर हो चुके हैं और खुद को भगवान मानने लगे हैं। उनके आश्रम में राजनीति और सत्ता का खेल जारी है, लेकिन इस बार कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। पिछले सीजन में जिस सस्पेंस और ड्रामा ने दर्शकों को बांधे रखा था, वह इस बार कमजोर नजर आता है। बाबा निराला के खिलाफ कई दुश्मन खड़े हो चुके हैं, लेकिन वे अपने खेल में माहिर हैं। हालांकि इस बार बाबा के किरदार की चमक उतनी नहीं दिखती जितनी पहले 2 सीजन्स में थी। शो में कुछ पुराने किरदारों की वापसी होती है और कुछ नए ट्विस्ट भी देखने को मिलते हैं, लेकिन कहानी में वो धार नहीं जो दर्शकों को पूरी तरह से सीट से चिपका सके। बॉबी देओल की परफॉर्मेंस इस बार भी शानदार रही। उन्होंने बाबा निराला के किरदार में पूरी शिद्दत डाली है और उनके डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशंस कमाल के हैं। खास तौर पर जब वे सत्ता के नशे में चूर होकर खुद को भगवान मानने लगते हैं तो उनका अभिनय प्रभावशाली लगता है। भूपेन के किरदार में चंदन रॉय सान्याल हमेशा की तरह प्रभावशाली लगे। उनका किरदार बाबा के सबसे करीबी लोगों में से एक है और उन्होंने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया है। पम्मी के किरदार में अदिति पोहनकर ने अच्छा काम किया है, लेकिन उनका ट्रैक इस बार कुछ कमजोर लगता है। उनके संघर्ष को और मजबूती से दिखाया जा सकता था। इस सीजन में ईशा गुप्ता की एंट्री हुई है, लेकिन उनका किरदार उतना असरदार नहीं लग रहा। हालांकि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस जबरदस्त है। प्रकाश झा ने इस बार भी कहानी को अच्छे से गढ़ा है, लेकिन पहले जैसी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन की कमी खलती है। पहले 2 सीजन जितने पावरफुल थे, उतना असर इस बार नहीं दिखता। हालांकि राजनीतिक ड्रामा और बाबा की सत्ता को बनाए रखने का खेल दिलचस्प है, लेकिन कई जगहों पर कहानी खिंचती हुई लगती है। क्या है अच्छा? बॉबी देओल की दमदार एक्टिंग, पावरफुल डायलॉग्स, राजनीतिक और धर्म के मेल का दिलचस्प खेल, कुछ ट्विस्ट और सस्पेंस जो दिलचस्प लगते हैं। क्या है कमजोर? कहानी की धीमी रफ्तार पुराने सीजन की तरह थ्रिलिंग नहीं लगा। यह पार्ट कुछ किरदारों को ठीक से डेवलप नहीं किया गया। अगर आप आश्रम के पहले 2 सीजन्स के फैन हैं और बाबा निराला की राजनीति और पावर गेम देखना पसंद करते हैं, तो यह सीजन आपको जरूर देखना चाहिए। हालांकि अगर आप तेज तर्रार कहानी और ज्यादा सस्पेंस की उम्मीद कर रहे हैं, तो यह आपको थोड़ा निराश कर सकता है। आपको आश्रम का ये पार्ट कैसा लगा? कमेंट में बताइए।